डिस्कस करेंगे वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जैसा कि आपको आइडिया है, ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली इन कंटिन्यूएशन है विद थर्मल एक्सपेंशन। जब हमने थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होती है, ठीक है, वो फैलता है सब्सटेंस, ठीक है। तो इस फैलने को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि हीट की वजह से किसी सब्सटेंस का फैलना। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि थर्मल एक्सपेंशन की दो टाइप्स हैं, पहली लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरी वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो सेकंड टाइप है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम की इस इंक्रीज को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। ये देखिए, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसकी स्टार्ट की जो लेंथ थी वो कितनी थी? LO, एक लंबाई थी, दूसरी भी LO, तीसरी भी LO, ठीक है। तो जब हमने इसको हीट किया तो इसकी लंबाई बढ़ के L हो गई, यानी कि ये बढ़ गया, ठीक है। 6 की 6 साइडों से जो है ये बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरह जब कोई सब्सटेंस चारों तरफ से फैल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। दोबारा से इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड चेंजेस, सॉलिड का वॉल्यूम तब्दील हो जाता है विद द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में तब्दील की वजह से, एंड इज कॉल्ड और कहलाता है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। कह रहे कंसीडर अ सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V sub O, ठीक है। एक सॉलिड कंसीडर करें जिसका इनिशियल वॉल्यूम यानी कि स्टार्ट का वॉल्यूम कितना है? V sub O है एट सर्टेन टेम्परेचर T sub O, और उसका स्टार्ट का टेम्परेचर कितना है? T sub O है। ऑन हीटिंग द सॉलिड टू टेम्परेचर T, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर T कर देंगे यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ठीक है, लेट इट्स वॉल्यूम बिकम्स V, तो फर्ज करते हैं कि उसका वॉल्यूम V sub O से बढ़ के कितना हो जाएगा? V हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टार्ट में कहते हैं कि 4 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो बाद में हम कह देते हैं कि 4.5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नया वॉल्यूम है उसको हमने 20,000 कर दिया, जो पहला वॉल्यूम था वो V sub O से, जो स्टार्ट का टेम्परेचर था वो T sub O, और जो उसका टेम्परेचर बढ़ के नया टेम्परेचर है उसको हमने किस हजार कर दिया? T से जाहिर कर दिया। तो हम लिख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, तो उसका जो वॉल्यूम में इजाफा हुआ है वो कितना है? डेल्टा V बराबर है V, यानी कि जो उसका फाइनल वॉल्यूम है माइनस V sub O जो उसका स्टार्ट का वॉल्यूम है। अगर उसका हम कहते हैं कि जो वॉल्यूम चेंज हुआ है वो है 2.1 और स्टार्ट का वॉल्यूम है 2, तो जो चेंज है वो कितना है? 0.1 का है। इसी तरह चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल्टा T बराबर लिख सकते हैं T माइनस T sub O। कह रहे इट इज फाउंड दैट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V ऑफ ए सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे लेंथ ये वॉल्यूम आएगा। कह रहा है इट इज फाउंड दैट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V ऑफ ए सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V sub O एंड द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T, कि किसी भी जो सब्सटेंस या सॉलिड का जो वॉल्यूम बदलता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके स्टार्ट के वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर के, ठीक है। सो डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sub O इंटू डेल्टा T। डेल्टा V इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलेंगे तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लगाएंगे, इज इक्वल टू बीटा V sub O डेल्टा T, ठीक है। तो ये जो बीटा हमारा कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं बीटा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसको हम जो है वो यूँ डिफाइन कर सकते हैं, बीटा यहाँ पर आ जाएगा, डेल्टा V के नीचे V sub O डेल्टा T आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। सो बीटा बराबर है डेल्टा V ओवर V sub O डेल्टा T। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा इज द फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज को हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं कि किसी चीज़ में जो चेंज है डिवाइडेड बाय टोटल, तो चेंज कितना है? डेल्टा V, और V sub O क्या है? ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल वॉल्यूम हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो बीटा को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा T से डिवाइड हो रहा है, तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वॉल्यूम में उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा, तो इसको डिफाइन करेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर केल्विन चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन।
द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो जिसको हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, अल्फा एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। अल्फा और बीटा के दरमियान जो आपस में ताल्लुक है वो ये है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। ये एमसीक्यू जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। सो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। अल्फा क्या है? लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट, और बीटा क्या है? वॉल्यूम थर्मल कोएफिशिएंट। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल expansion coefficient beta. Thank you very much for watching. See you in the next tutorial.